बहु हिंडता सौख्य होणार नाही. शिणावे परी नातुडे हित काही. विचारे बरे अंतरा बोध विजे. मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. अति टहल कर सौख्य ना प्राप्त होगा. थकोगे परंतु न कुछ हित होगा. विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की. अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत दिनों के बाद मन के श्लोक इस मालिका में मैं अगला एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीच में दिवाली की वजह से गलत खाना, दिवाली का खाना, उससे गले पे थोड़ा असर हो चुका था और इसलिए आपसे बात करना मैंने पसंद नहीं किया, इसलिए कि आवाज़ अगर ख़राब आ रही है तो फिर आपसे बात करने में भी मज़ा नहीं है। खैर, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर कई प्रोग्राम हो रहे हैं। उनमें से ही एक है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास, उन्होंने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो संग्रह है, उस संग्रह के श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। उसका हिंदी रूपांतर मैं करता हूँ और आपके सामने उस श्लोक के बारे में निरूपण करता हूँ। 40 एपिसोड आज तक हो चुके हैं। आज का एपिसोड है 41वां और वो श्लोक ऐसा है, बहुत बढ़िया श्लोक है, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी आएगा। सुनिए, समर्थ रामदास जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि कितनी जगह जाओगे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उसी का एक नमूना इस श्लोक में हमें दिखाई दे रहा है। समर्थ रामदास जी कहते हैं, अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा. थकोगे परंतु न कुछ हित होगा. विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की. अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। क्या कह रहे हैं? अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा। कई जगह जाओगे, कई मंदिर जाओगे, कई तरह तरह की साधना करोगे आप, लेकिन जब तक आप किसी एक ध्येय पे स्थिर नहीं होंगे तब तक सौख्य प्राप्त नहीं होगा। और आज का ज़माना तो स्पेशलाइजेशन का है। हम देखते हैं कि पहले ज़माने में डॉक्टर्स रहा करते थे, फैमिली डॉक्टर्स, कुछ भी हुआ उनके पास चले जाओ, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब नाक कान गले के लिए अलग, हाथ के लिए अलग, पाँव के लिए अलग, घुटनों के लिए अलग, कंधे के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर। क्यों? उसे स्पेशलाइजेशन कहा है। हमारे भगवानों की जो रचना है, ईश्वर की जो रचना है, उसमें स्पेशलाइजेशन ही है और वहाँ भी वुमेन लिबरेशन भी है। तो 33 करोड़ भगवान जब कहते हैं हम, लेकिन जब साधना करने का सवाल आएगा आपको किसी एक भगवान पे स्थिर होना होगा। और यही कह रहे हैं समर्थ रामदास जी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पैसे का सवाल है, लक्ष्मी भगवान है, लेकिन लक्ष्मी अगर स्त्री है तो कुबेर पुरुष है, सरस्वती अगर स्त्री है तो गणपति पुरुष है, दुर्गा अगर स्त्री है तो भगवान शंकर पुरुष है। इसका मतलब ये रहा कि देव देवताओं में देव जितने महत्वपूर्ण है उतनी देवताएं भी महत्वपूर्ण है। तो ये विविधता है, लेकिन जब आपको सौख्य चाहिए तब आपको एक ही विषय पे स्थिर होना होगा। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। इसलिए अति टहल कर बहुत जगह घूमोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा. थकोगे परंतु न कुछ हित होगा. थक जाओगे लेकिन हित कुछ नहीं होगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। दर दर्द घूमोगे और कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो पहले सोच लो, अपने मन में सोच लो। कैसे सोचना है वो तीसरे चरण में कहा है, विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की.
दिमाग और दिल में दिल से भी बात करो। दिल में क्या है वो ढूंढो। दिमाग में कई तरह के लोग होते हैं, दिमाग में कई तरह के डॉक्टर्स होंगे, दिमाग में कई तरह के भगवान होंगे। दिल क्या कह रहा है और वो दिल जो कहेगा वो करना है। देखिए, जहाँ तक दिमाग का सवाल है, दो तरह की बुद्धि है। एक है बहुशाखा बुद्धि और दूसरी व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो दृढ़ निश्चय से काम करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बहुशाखा बुद्धि कुछ काम की नहीं है। यही गीता का जो अर्थ है इस श्लोक में समर्थ रामदास जी वही कह रहे हैं। इसलिए मन से पूछो, दिल से पूछो, विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की। और यहाँ पे समर्थ रामदास जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, दास है, रामदास है। चौथे चरण में कह रहे हैं कि अरे सज्जनों, भक्ति हो राम जी की। किसकी भक्ति करनी है? राम की भक्ति करनी है। राम क्यों? सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? मैंने करीबन 35 एपिसोड पहले मैं कह चुका हूँ कि र और म, ये दो जो व्यंजन है वो अक्षरों के ऊपर आते हैं। रफार के माध्यम से र आएगा और अनुस्वार के माध्यम से म आएगा। उस रम मतलब अक्षर नीचे है, अक्षर के ऊपर आने वाले दो व्यंजन कौन से हैं? रफार है और म है। उस रम के पेट में पैदा होता है, वो है राम। और इसलिए वो अक्षर, अक्षर का मतलब नाश होना, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होगा। जिसका नाश नहीं होगा उस अक्षर के भी ऊपर आते हैं। इसलिए राम महत्वपूर्ण है। इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि अरे सज्जनों, भक्ति हो राम जी की। कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 42 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत दिनों के बाद मन के श्लोक इस मालिका में मैं अगला एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीच में दिवाली की वजह से गलत खाना, दिवाली का खाना, उससे गले पे थोड़ा असर हो चुका था और इसलिए आपसे बात करना मैंने पसंद नहीं किया, इसलिए कि आवाज़ अगर ख़राब आ रही है तो फिर आपसे बात करने में भी मज़ा नहीं है। खैर, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर कई प्रोग्राम हो रहे हैं। उनमें से ही एक है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास, उन्होंने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो संग्रह है उस संग्रह के श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। उसका हिंदी रूपांतर मैं करता हूँ और आपके सामने उस श्लोक के बारे में निरूपण करता हूँ। 40 एपिसोड आज तक हो चुके हैं। आज का एपिसोड है 41वां और वो श्लोक ऐसा है। बहुत बढ़िया श्लोक है, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी आएगा। सुनिए, समर्थ रामदास जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि कितनी जगह जाओगे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उसी का एक नमूना इस श्लोक में हमें दिखाई दे रहा है। समर्थ रामदास जी कहते हैं, अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा, थकोगे परंतु न कुछ हित होगा, विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। क्या कह रहे हैं? अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा। कई जगह जाओगे, कई मंदिर जाओगे, कई तरह तरह की साधना करोगे आप, लेकिन जब तक आप किसी एक ध्येय पे स्थिर नहीं होंगे तब तक सौख्य प्राप्त नहीं होगा। और आज का ज़माना तो स्पेशलाइजेशन का है। हम देखते हैं कि पहले ज़माने में डॉक्टर्स रहा करते थे, फैमिली डॉक्टर्स, कुछ भी हुआ उनके पास चले जाओ, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब नाक कान गले के लिए अलग, हाथ के लिए अलग, पाँव के लिए अलग, घुटनों के लिए अलग, कंधे के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर। क्यों? उसे स्पेशलाइजेशन कहा है। हमारे भगवानों की जो रचना है, ईश्वर की जो रचना है, उसमें स्पेशलाइजेशन ही है। और वहाँ भी वुमेन लिबरेशन भी है। तो 33 करोड़ भगवान जब कहते हैं हम, लेकिन
जब साधना करने का सवाल आएगा आपको किसी एक भगवान पे स्थिर होना होगा। और यही कह रहे हैं समर्थ रामदास जी। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक पैसे का सवाल है, लक्ष्मी भगवान है, लेकिन लक्ष्मी अगर स्त्री है तो कुबेर पुरुष है, सरस्वती अगर स्त्री है तो गणपति पुरुष है, दुर्गा अगर स्त्री है तो भगवान शंकर पुरुष है। इसका मतलब ये रहा कि देव देवताओं में देव जितने महत्वपूर्ण है उतनी देवताएं भी महत्वपूर्ण है। तो ये विविधता है, लेकिन जब आपको सौख्य चाहिए तब आपको एक ही विषय पे स्थिर होना होगा। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। इसलिए अति टहल कर बहुत जगह घूमोगे कुछ फायदा नहीं होगा। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं अति टहल कर सौख्य न प्राप्त होगा, थकोगे परंतु न कुछ हित होगा। थक जाओगे लेकिन हित कुछ नहीं होगा, उसका फायदा कुछ नहीं है। दर दर्द घूमोगे और कुछ फायदा नहीं है उसका। तो पहले सोच लो, अपने मन में सोच लो। कैसे सोचना है वो तीसरे चरण में कहा है, विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की। दिमाग और दिल में, दिल से भी बात करो। दिल में क्या है वो ढूंढो। दिमाग में कई तरह के लोग होते हैं, दिमाग में कई तरह के डॉक्टर्स होंगे, दिमाग में कई तरह के भगवान होंगे। दिल क्या कह रहा है और वो दिल जो कहेगा वो करना है। देखिए जहाँ तक दिमाग का सवाल है, दो तरह की बुद्धि है, एक है बहुशाखा बुद्धि और दूसरी व्यवसायत्मिका बुद्धि जो दृढ़ निश्चय से काम करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बहुशाखा बुद्धि कुछ काम की नहीं है। यही गीता का जो अर्थ है इस श्लोक में समर्थ रामदास जी वही कह रहे हैं। इसलिए मन से पूछो, दिल से पूछो, विचारों से बोधक हो शिक्षा हृदय की। और यहाँ पे समर्थ रामदास जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, दास है, रामदास है। चौथे चरण में कह रहे हैं कि अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। किसकी भक्ति करनी है? राम की भक्ति करनी है। राम क्यों? सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? मैंने करीबन 35 एपिसोड पहले मैं कह चुका हूँ कि र और म ये दो जो व्यंजन है वो अक्षरों के ऊपर आते हैं। रफार के माध्यम से र आएगा और अनुस्वार के माध्यम से म आएगा। उस रम मतलब अक्षर नीचे हैं, अक्षर के ऊपर आने वाले दो व्यंजन कौन से हैं? रफार है और म है। उस रम के पेट में पैदा होता है वो है राम। और इसलिए वो अक्षर, अक्षर का मतलब नाश होना, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होगा। जिसका नाश नहीं होगा उस अक्षर के भी ऊपर आते हैं। इसलिए राम महत्वपूर्ण है। इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 42 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।